आत्मबंधन मास्टर्स, स्वागत है आपका पीएमसी मध्य प्रदेश में। सर्वप्रथम हम अपने समस्त गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो देर ना करते हुए मास्टर सभी लोग ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। चश्मा यदि लगाया हुआ है तो चश्मा निकाल दें। आंखों को क्रॉस कर लीजिए। पैरों को क्रॉस कर लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए। थोड़ी देर के लिए अपने अंदर रखकर जितनी आप में क्षमता है उतनी देर के लिए अपने अंदर रखेंगे। फिर चाहे तो मुख के द्वारा या नाक के द्वारा बाहर रिलीज करते हैं। फिर से गहरी लंबी सांस लेंगे। थोड़ी देर अपने अंदर रखकर बाहर रिलीज कर देंगे। सर्वप्रथम अपने शिव शक्ति और उनके पूरे परिवार को इनवाइट करते हैं। अब जो जगत माता है उनको इनवाइट करते हैं और हमारे साथ इस ध्यान में जो मैं एनर्जी दें। आप चाहें तो अपने अपने गुरुओं को इनवाइट कर लीजिए। आज जो भी अपनी कुलदेवी को इनवाइट करना चाहता है इनवाइट कर लीजिए और कल्पना कीजिए माँ भगवती जगत जननी जो पूरे संसार की माँ है जुड़ी हुई है। विजुलाइज कीजिए
ये के साथ जुड़कर आपको अपनी अपनी माँ को भी याद करके सकते हैं एस्ट्रली। बात क्षमा प्रार्थना से करती हूँ। मेरे द्वारा कभी भी भी जैसे मैं किसी के दुख का कारण बनी, मैं क्षमा मांगती हूँ। आत्माओं को भी क्षमा करती हूँ जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में दुख पहुंचाया। उस परिस्थिति के लिए भी क्षमा मांगती हूँ जिसके रहते मैं यदि किसी को क्षमा ना कर पाई, अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका द्वार पर जाती हुई सांस अपना ध्यान केंद्रित कीजिए मास्टर। कहते हैं माँ का दिन ऐसे तो हर दिन ही माँ का है, के बिन तो कोई भी दिन नहीं। फिर भी जब कोई भी हो या बुजुर्ग हो, उससे कितना भी प्यार करते हूँ, रोज उसको बराबर समय देते हूँ, दिन में सिर्फ एक दिन आ जाता है जो इस दिन हम उसको कुछ स्पेशल फील करा सकें। जब हमारा बर्थडे आता है
बेशक कुछ भी ना हो उस दिन, हम कोई सेलिब्रेशन ना हो, कुछ भी नहीं, नॉर्मल ही दिन हो रोज की तरह, बट जो बर्थडे का दिन होता है वो एक अलग ही फीलिंग होती है उस दिन। जी। एक शब्द में पूरा संसार समाहित है। जीवन में होने से रिश्ता है, जिसके होने से बस माँ के सामने हम बच्चा ही होते हैं। इतनी भी उम्र हो जाए, फिर भी जब हमारी माँ हमारे सामने आती है तो हम बच्चे ही बन जाते हैं। एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा फरिश्ता हमारे लिए सब लोग अपनी ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी माँ आपके सामने बैठी हुई, आप उसके सामने, आप अपनी माँ की जो भी परेशानी है, जो कोई भी दुख है, जो जो भी खुशियां हैं, सब शेयर कीजिए मास्टर। कहते हैं यदि चाहे तो बच्चे को इंसान बना दे, और माँ यदि चाहे तो बच्चे को हैवान बना दे। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं तो हमारी माँ को हमारे लिए बहुत कठोर और कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। मैं एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जब हम
जब हमारे लिए माँ जब वो फैसले लेती है, हम तो एक सरल और आसान जीवन देखना चाहते हैं और जीना चाहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं और सोच पाते हैं जो प्रेजेंट में है। बट माँ तो माँ है, जगत जननी है, जन्म दिया है उसे हमारे लिए क्या बेटर है, क्या बेस्ट है, उसको पता है। कठोर फैसला हमारे लिए बहुत कष्टदायी होता है, बहुत दुख भी झेलना पड़ सकता है। यकीन मानिए कि माँ पर इतना भरोसा तो रखिए, वो माता नहीं हो सकती। के फैसले में उसका साथ दीजिए। कभी कभी खुशियों के तक पहुंचने के रास्ते और अगर यदि कांटों से डर जाएंगे, खुशियों तक कैसे पहुंच पाएंगे। परेशानियां या तो ये कहें परीक्षाएं जब आती है जीवन में, तकलीफें तो बहुत देती है, एकदम झकझोर देती है। का सहारा बनकर आगे बढ़ते जाना है। उस माँ के बारे में सोचिए जो माँ जगत जननी इस पूरे विश्व की माँ है, जो सृजन किया, जीवन कैसा रहा। इस माँ भगवती ने बच्चों के लिए कितना संघर्ष किया। दृष्टि तो बना दी, दूसरों का कल्याण तो करते रहे, लेकिन खुद के परिवार में खुद के बच्चे
जीवन कितना संघर्षमय रहा अपने बच्चों के लिए। पहला बच्चा जो किसी बचपन में पैदा होते ही किसी और को देना पड़ गया, सिर्फ सृष्टि के लिए, विश्व कल्याण के हेतु इतना बड़ा त्याग किया, अपने ही बच्चे को दूसरों को दिया। फिर जैसे तैसे अपने आप को संभाला, दूसरे बच्चे का सृजन किया तो खुद के पति से ही बच्चे का संहार करवाना पड़ा। कि पति के उस अपनी ही औलाद का गला उसके पिता के हाथों से कट देने का दुख क्या होता है। उस माँ से पूछिए जो जगत माता है। से तो मन देवी देवता भी नहीं बच सके। है हमें तो हमारे इष्ट ने संभाला हुआ है। कि आपसे संकल्प कीजिए आगे बढ़ना है और इस मार्ग में जो भी आगे बढ़ रहे हैं उनकी भी हौसलों को बढ़ाना है, उनको भी हिम्मत देनी है। ईश्वर ने आपको चुना है। ईश्वर जिन्हें चुन लेता है परीक्षाएं तो देनी पड़ती है। जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, किसी भी कंपटीशन को फाइट कर रहे होते हैं, आप उसमें पास भी हो जाते हैं, आप चुन भी लिए जाते हैं, आप सिलेक्ट हो गए हैं, फिर आपको कॉलेज मिलता है, फिर आप पूरी साल उसकी पढ़ाई करते हैं, फिर एग्जाम होते हैं। अगर आपको इन परीक्षाओं से डर लग रहा था, क्या आप नहीं जानते थे जब इस कंपटीशन को आप फाइट करेंगे, जब आप चुन लिए जाएंगे तो आपको और भी एग्जाम देने पड़ेंगे, और भी कठिन परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। लक्ष्य को चुना है, चुना है। ईश्वर ने आपको फोर्स नहीं किया।
जब आपने चुना है, फिर किस बात का संदेह। इतना आगे आ गए हैं, इतना बड़ा कंपटीशन फाइट करके आगे बढ़ आए हैं, आप चुन सिलेक्ट भी हो चुके हैं। कुछ तक पहुंचना इतना कठिन भी नहीं है। अब तो छोटी छोटी परीक्षाएं हैं बस, मत घबराइए। भी आगे बढ़िए, दूसरों का भी हौसला बुलंद कीजिए। ये परेशानी आने पर उनको और मजबूत बनाइए। हो सकता है उसकी परीक्षा कठिन ज्यादा है, तो उसने बहुत हाई लेवल का क्लास चुना है। वैसी क्लास, वैसी पढ़ाई, और एग्जाम तो टफ होगा ना। चेतना के साथ बने रहें मास्टर। कोई भी आंखें ना खोलो। सांस, और जाती हुई सांस पर अपने ध्यान को केंद्रित करके रखिए। सोच कीजिए, आपके फिजिकल वर्ल्ड की माँ आपके पास बैठी हुई है, और आप अपनी माँ की गोद में अपने सर को रखकर बहुत ही आनंद का महसूस कर रहे हैं। सारी परेशानियों को भूल गए, सारे दुख को भूल गए। माँ की गोद में आते ही हम फिर से बच्चे बन गए। माँ अपने हाथों से, अपने दोनों हाथों से हमारे सर के ऊपर प्यार से और ममता भरा हाथ हमारे सर पर फेर रही है, बालों को सहला रही है। कोई टेंशन नहीं, सारी चिंताओं को भूल जाइए मास्टर। सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की गोद में प्यार को महसूस कीजिए।
जो शायद कभी आपने बचपन में महसूस किया हो। आंसू आए, माँ की गोद में उन आंसुओं को, सारे दुख को निकाल दीजिए। ये अच्छा महसूस करेंगे आप। सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं समझता किसी को। हमारे दुखों को महसूस कर सकती है, जो बिना कहे भी सारे दुख को समझती है, जो अपने बच्चे के चेहरे से पढ़ लेती है, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अपनी माँ को धन्यवाद देते हुए अपनी चेतना में वापस लौटने की कोशिश कीजिए मास्टर। जगत माता, जगत जननी माँ भगवती को धन्यवाद करेंगे, जिसने हमें संभाला हुआ है। हम तो कब के टूट गए होते। वही है जो हर पल अपनी ममता की छांव में समेटे हुए है। चल मैं के आंचल के नीचे बैठा ले। माँ भगवती, माँ जगत जननी को धन्यवाद करते हुए चेतना में वापस लौटने की कोशिश कीजिए। अपनी कुल देवी का धन्यवाद करेंगे। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को और हाथों की उंगलियों को महसूस करेंगी। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें। आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोले मास्टर। पीएमसी मध्य प्रदेश में आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है आपका। और पीएमसी मध्य प्रदेश में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।